जी क्या जी जी। सैयद अतर भाई लिखते, मेरे पास एक मादी ने जिससे पहले एक नर लगाया था। उस नर से मादी ने 2-2 दिन के गैप से 3 अंडे दिए, जी पर बच्चे नहीं निकले। जी। फिर इस नर से 2 बार झोल कराया, पर बच्चे नहीं बने। फिर दूसरा नर लगाया, उस नर ने पहले बच्चे निकाले थे, पर उस नर से भी मादी ने पहले 2 बार की तरह 3 अंडे दिए जी और जी। जी। उसी तरह बच्चे नहीं निकले। इस अच्छा नर से भी कई बार ट्राई किया, वह बच्चे नहीं निकले। अंडों के अंदर ग्रेइश पानी रहता था अच्छा अच्छा। और पानी रहता। हाँ, पीला मैंने पानी सारे होता कबूतर है। बेच दिए, पर वो मादिन 6 महीने के बाद वापस आ गई। और उसके बाद एक मद्रासी नर भी आया वापस। जी 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 जी। दोनों का जोड़ा लगाया, फिर 3 अंडे दिए मादिन ने। जी। मादिन गिरेबाज है और नर अपना मद्रासी। मद्रासी है। चलिए ठीक। ये है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका क्या नाम बताया था आप? सैयद अतर। सैयद अतर साहब, मेरा सलाम कबूल कीजिए। और ये जो आपकी कबूतरी में शिकायत हो रही है, हज़ारों कबूतरों में, बल्कि बहुत 10-20 हज़ार कबूतरों में, कबूतरियों में ये बात शिकायत पाई जाती है। वो क्या है, इसमें नर की कोई ख़राबी नहीं है। मादा का काम है अंडे देना, और मादा अंडे दे रही है। लेकिन मादा जो होती है वो 2 अंडे देती है। कुदरत ने कबूतर को जोड़े से पैदा किया है। नर मादा पैदा होते हैं, कभी कभी 2 मादिनें हो जाती हैं, कभी 2 नर हो जाते हैं। किस्सा ये है कि फिर भी तले ऊपर के जोड़ बन जाती है, लेकिन अंडे 2 ही देते हैं। लेकिन 3 अंडे भी दे देती हैं कबूतरियाँ। और जब उनकी झोल कमज़ोर और झोल ख़राब हो जाती है, तो उस वक्त ये कंडीशन आ जाती है। अब आपसे ये गलती हुई है जो आपको शायद पता भी ना हो। वो ये है कि कबूतरी जब मावे पे होती है, वो तह में अंडा बन जाता है, और उस वक्त कबूतर को उड़ाया जाता है। कबूतरी को आपने उड़ा दिया, अब वो कबूतरी उड़ते में वो अंडे को ज़ाया करती है। कबूतरी उड़ रही है, आसमान लगी हुई है, अंडा तय में है, और अंडा देने का टाइम है। आज वो अंडा अगर नहीं उड़ाई जाती तो खन में, धावल में दे देती। अब लिहाजा आसमान की बुलंदियों पे लगी हुई है और वो अंडा तय में है। तो उस कंडीशन में चील हुई, बेरी हुई, बाज हुई, जब वो उस पर झपटते तो नहीं है, अगर करीब से वो देख लेती है, और जिस वक्त वो कुंदे को फेंक के आगे बढ़ती है और भागती है, दौड़ करती है, उस वक्त वो उसके, जब कुंदे को वो फेंकती है, उस वक्त वो अंडा जो है फेंक देती है। उस कंडीशन में झोल जो है इसकी कमज़ोर हो जाती है। अब वो झोल जब कमज़ोर हो जाती है तो होता यह है कि भिंडी के जो अंदर बीज होता है सफ़ेद, उतने बड़े बड़े अंडे कबूतरियों के होते हैं, मादा के। और जब वो मद में आती हैं तो वहाँ से दो बॉल्स जो होते हैं बीज के, वो उसकी झोल में आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो डेवलप होने लगते हैं। उस पीरियड में नर उनको घेरता है, मादा को दौड़ाता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है, जब आपकी कबूतरी के वो बॉल आते हैं, भिंडी जो बीज होता है, जो अंडे का वो होता है, वो 2 की जगह 3 आ जाते, टूट जाते हैं। तो उसमें कंडीशन ये होती है कि बच्चा नहीं पड़ता। और जो आप बोल रहे हो कि अंडे में आपको तोड़ के देखना था, क्या उनमें खून बनता है कि नहीं बनता। अगर खून नहीं बनता अंडे के अंदर तो फिर बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलने के लिए खून का बनना बहुत ज़रूरी है। खून, तिलक से खून बनता है, सफ़ेदी से पर हड्डी बनते हैं। इन दोनों से मिलके मुकम्मल कबूतर बनता है। लिहाजा आपके कबूतरी के अंडों में जो पानी भर रहा है वो बदबूदार पीले कलर का होना चाहिए या काला पड़ जाना चाहिए। आप उसको तोड़ के देखें, और उसका छोटा सा इलाज है, उसको करें आप। सबसे पहले आप उसको अगर साफ़ करना जानते हैं देखो जी, तो उसको साफ़ करें। अब अगर आप यहाँ पे होते तो हम बता देते कि साफ़ ही कर देते। तेज़ साफ़ करी जाती है।
पत्ते जब साफ़ कर लेता है इंसान और उसके बाद जो है एक आध बार और ऐसी शिकायत आती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो सही हो जाती है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले, अब जब वो अंडे दे तो उस अंडे को तोड़ के उसके छिलके की थिकनेस गेज, ये देखिए अंडा मेरे हिसाब से बहुत बारीक पतले छिलके का देती है। तो जब वो घेर पे आए तो अब आप एक दवा, मैं अताई दवा आपको बता रहा हूँ, उसको आप करिए इंशाअल्लाह। कच्चा अंडा भी जो कबूतरियाँ देती हैं उनके लिए भी ये बड़ी कारगर है और हमें उस्ताद फजलुर रहमान साहब ने बताई थी और जिसे हमने बरसों बरस इस्तेमाल किया और लोगों को बताया। अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी दी है और जहाँ भी इस्तेमाल हुई वो कामयाब हुई। तो अभी कल ही एक बड़े सीनियर हमारे हैंग है, उनके यहाँ भी एक कबूतरी को शिकायत थी, तो उन्हें भी कल ही बताया है मैंने। अब आप ये समझ लीजिए कि वो है क्या दवा। शहद का जो छतन्ना होता है उसमें मोम निकलता है, मधुमक्खी का जो छतन्ना होता है उसमें मोम निकलता है। उस मोम को आप 5-1 रुपए का ख़रीद लीजिए, उसके वहाँ जो दवा वगैरह बेचते हैं, और चने के बराबर बराबर 3 अंडे हो रहा है, आप 5 गोलियाँ बना लीजिए और जब वो घेर पे आए तो उस वक्त उसको 1-1 गोली खिला दीजिए। 5 दिन आप गोली दे देंगे, इंशाल्लाह उसका अंडे भी 2 हो जाएंगे और कच्चापन भी नहीं रहेगा अंडों में इंशाल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। तो ये करके देखिए इंशाल्लाह। और जितने भी भाई जिनकी कबूतरियाँ कच्चे अंडे देती हैं, कच्चा अंडा उसको कहते हैं जो कि छिलका मुकम्मल नहीं होता, मुलायम लिबलिबा होता है, तो उसको ये मोम की 3 गोलियाँ बना के चने के बराबर, ये थोड़ी बड़ी भी बन जाए तो कोई बुराई नहीं है, 3 एक दिन दे दो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये जी जी मियाँ, मालिक आपकी कबूतरी को सेहतयाबी दे और नस्लें बढ़ें, अंडे बच्चे हों और कबूतर खाना आबाद हो और आपका शौक़ भी परवान चढ़े। लिहाजा अब मोहम्मद लियाकत अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहेगा और तमाम कबूतरबाज़ों से इजाज़त चाहेगा। और एक लफ्ज़ पूरे दुनिया भर के कबूतरबाज़ों से कहता हूँ कि कोई कहीं भी रहे, कोई कहीं भी रहे, किसी भी मुल्क में रहे, किसी भी शहर में रहे, लेकिन इश्क तो परिंदे ही से है। लिहाजा इस सिलसिले से एक बिरादरी बनती है, एक ख़ानदान बनता है, दोस्ती बनती है, अहबाबी बनती है। और जो लियाकत की किताब में नहीं है एक लफ्ज़ दुश्मनी, वो भी बन जाती है। कबूतर अच्छे से रखो, नस्लें मेहनत करो, खूब उड़ाओ और नाम कमाओ। जय हिंद। तो फ्रेंड्स साहब आपको जी 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 मियाँ इमरान साहब, फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात।